मेंस्ट्रुअल हाइजीन ए फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फंडामेंटल राइट कहा है। खास करके स्कूल्स को क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए लड़कियों का, खास करके अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में है तो क्या होंगे कि 2 या 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। तो 12 महीने में 30 से 40 दिन का नुकसान हो गया। अब 30 से 40 दिन लड़कियां यदि लड़कों से कम पड़ेगी तो कंपटीशन में फर्क पड़ेगा ना। इसका मतलब ये मौलिक अधिकार से भी ज्यादा मानवाधिकार। तो एक मानव होने के नाते मात्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया की वजह से उसको स्कूल जाने में दिक्कत आ रही है, या स्कूल जाना रुक गया है, या ड्रॉप आउट हो गया है, तो इससे बुरी चीज नहीं हो सकती किसी भी देश के लिए कि आप अपने स्कूल में शौचालय अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, साफ पानी अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। आज भी भारत के बहुत सारे स्कूल वंचित है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये तो फिर अगर कोई 30-40 दिन स्कूल कम जाएगा, पढ़ाई से वंचित रहेगा, परेशान रहेगा, तो फिर वो तो कंपटीशन में तो फर्क पड़ेगा। तो महिलाओं को रिजर्वेशन के जो आधार हैं वो ये भी हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी 31 जनवरी को ये फैसला दिया है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट ये फंडामेंटल राइट माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां गर्ल्स स्कूल भी है, हमने देखे कि वहां प्रिंसिपल खुद ही जो है वो उनको अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि आप जो है मेंस्ट्रुअल के टाइम में आप स्कूल या कॉलेज में ना आए, घर पर रहें। तो प्रिंसिपल खुद ही ऐसे निर्देश जारी करते हैं। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोवाइड इको फ्रेंडली ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑल स्कूल्स, गवर्नमेंट में प्राइवेट में, दोनों में, प्रेफरेबली वाया वेंडिंग मशीन्स इन टॉयलेट्स और ए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। दरअसल क्या है कि वेंडिंग मशीन ज्यादा बेटर होगा क्योंकि उसमें किसी से मांगना नहीं होता है, उसमें जाकर के आपको केवल बटन दबाना है तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो हाइजीनिक डिस्पोजल, इंस्टॉल सेफ कवर्ड रेगुलरली क्लीन्ड वेस्ट बिन्स एंड एनवायरमेंटली कंप्लायंट डिस्पोजल सिस्टम। दूसरा एक और वर्ड है, बहुत जगह पर टॉयलेट तो है, मैंने भी कई जगह टॉयलेट्स देखे हैं, जैसे सड़कों के किनारे भी सरकार ने बनवा दिए हैं, हाईवेज पे भी बनवा दिए हैं, लेकिन वहां ताला लगा रहता है। इसलिए एक वर्ड यूज किया है, फंक्शनल टॉयलेट्स, काम करते हुए, यानी उसमें पानी भी आता हो, नल भी चलता हो, यानी जब आप कोई अगर टेप वाटर लेना चाहता है तो वो भी ले सके। तो एक्सेसिबल टॉयलेट्स विद वाटर, प्राइवेसी, डिसेबिलिटी एक्सेस एंड हैंड वॉशिंग स्टेशंस विद सोप, ये डेवलप करना पड़ेंगे स्कूलों में खास करके। डिसस्टिग्मेटाइजेशन का मतलब ये है कि वो स्टिग्मा न रहे, स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादी जो एक रूढ़ी बनी आ रही है उसको समाप्त करना है, कुरीति को समाप्त करना है। तो टेबूज वो है जो निषेध है, खास करके कई घरों में अभी भी महिलाओं को किचन में नहीं जाने दिया जाता है या तमाम उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है, तो वो अनटचेबिलिटी जैसा लगता है। तो ये बच्चे सीखते हैं पेरेंट्स से, पिता ऐसा करते हैं माँ के साथ में, तो बच्चे सीखते हैं वहां से कि हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। ये रूढ़िवादिता है, तो ये बकवास है, अंधविश्वास है और अनपढ़ लोगों के काम है। तो फॉस्टरिंग रेस्पेक्ट एंड रिड्यूसिंग स्टिग्मा, ये जो इस टाइप की स्टिग्मा है ना, ये बच्चों में बहुत ही, खास करके लड़कियों में बहुत ही हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तैयार कर देते हैं। वही हीनता है जो प्रॉपर्टी में फिर हिस्सा नहीं देती, प्रॉपर्टी तक से उसको वंचित कर दिया जाता है, जबकि वो तो प्रॉपर्टी का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। प्रॉपर्टी तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। बाकी शरीर की सारी आवश्यकताएं तो फिर सेम रहेंगी। लड़की को भी कपड़े जो है पैसे में ही मिलेंगे, लड़की अगर अकेली रहेगी तो मकान किराया लड़की को भी देना पड़ेगा, लड़की अगर मान लीजिए खाना खाएगी तो उसको खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे पैसा देना पड़ेगा, लड़की जॉब करेगी या बस में चढ़ेगी तो किराया उससे भी मांगा जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो वो सारी चीजें तो ज्यों की त्यों है, लेकिन पुरुषों के ऊपर, बॉयज के ऊपर स्टिग्मा नहीं है और उसके साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें जो है ये यहाँ ठीक की जा सकती है। इसके साथ कई सारे इश्यूज आप डिस्कस कर सकते हैं।